Welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's topic is on elimination reaction or dehydrohalogenation reaction of haloalkane and halorine. Also, we will discuss about the Sedgwick rule and the beta elimination in this session. In the earlier topics, we have studied about the substitution reaction, how the substitution take place, and this time we will see how the elimination will take place with the proper mechanism and the rules. So let's start then. Before we start, please subscribe the channel and also hit the like button. नाउ कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें अल्फा और बीटा जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अल्फा एलिमेंट्स आर दोस्त जिनमें हमारे हेलोजन या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। क्योंकि हम लोग मोस्टली यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड की, तो अल्काइल हैलाइड के केस में यहाँ पर हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वही हमारे अल्फा कार्बन कहलाएगा, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे उसके नेक्स्ट में जो कार्बन होगा उसको बीटा कार्बन कहा जाएगा। Also, this is very important reaction where we will convert the saturated compound into the unsaturated compound. और unsaturated compound बनेंगे तो एलिमिनेशन के थ्रू ही हुआ है, यानी इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, ना ही कोई दूसरा एलिमेंट इसमें सब्सटीट्यूट करेगा। जो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पार्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए ए और बी अगर इसमें जुड़े हुए हैं, एडेड ऑलरेडी, इनके रिमूव से यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनने के ऑप्शन रह जाएगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही रह जाएगा। यानी बेसिकली हम यहाँ पर ये देखेंगे कैसे हम अल्काइल हैलाइड्स को अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में यानी अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। एलिमिनेशन जो प्रोसेस है वो अल्कोहल में भी देखी जाती है, बट इस सेशन में हम डिटेल में अल्काइल हैलाइड के लिए स्टडी करेंगे। लेट्स सी। कुछ रूल है, जैसे कि ये रिएक्शन जो होती है एलिमिनेशन की, ये हाईली एंडोथर्मिक होती है, यानी इनकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है ग्रेटर देन मच 0 होती है। इसका हाई टेम्परेचर होता है अराउंड 60 डिग्री, 100 डिग्री और 140 डिग्री सेल्सियस हम इसमें टेम्परेचर लेंगे। अल्फा बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ यहाँ पर गामा एलिमिनेशन होने के भी चांसेस होते हैं, और जब गामा एलिमिनेशन होता है तब साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सी, अगर अल्फा प्रोडक्ट यहाँ है और गामा यहाँ है, तो अगर इनमें एलिमिनेशन ए और बी यानी दोनों ही हटाए जाएं तो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्डिंग बनाएंगे, जिससे साइक्लिक प्रोडक्ट जो है हमारा रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार इसको हम अल्फा और गामा एलिमिनेशन भी कहते हैं। नाउ वी विल सी द एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन एंड अल्फा एलिमिनेशन आर जनरली ऑफ 3 टाइप, इसलिए इनका नाम जो है E1, E2 एंड ECB लिखा गया है। जहां पर E1 और E2 देखिए किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, और ECB का नाम है एलिमिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए अल्काइल हैलाइड हम लोग मोस्टली इसमें इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, यानी हमारे पास एक कार्बन है और ये हेलोजन ग्रुप है, X जुड़ा हुआ है। तो पहले स्टेप में अगर हम देखें E1 प्रोसेस वो कहलाएंगी जहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, यानी सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में हैलाइड बाहर होगा X नेगेटिव। अब जब X नेगेटिव बाहर होगा तो पीछे छोड़ जाएगा कार्बन कैटायन, तो ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। जब कार्बन कैटायन बनेगा, और ये देखने को यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जितना स्टेबल आपका कार्बन कैटायन होगा उतना जल्दी इजीली एलिमिनेशन आपके इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फॉलो करेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर एलिमिनेशन H पॉजिटिव का होगा। सी, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा डोनेट और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन के रिलीज होते ही H पॉजिटिव की रिलीज होते ही C नेगेटिव और C पॉजिटिव कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये तो पहला तरीका हो गया जिससे एलिमिनेशन होती है, यानी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में अगर हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर एलिमिनेटेड साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ साइमल्टेनियसली हो जाए, तो इस तरह से ये वाला जो स्टेप है इसका, ये टाइप जो है कैटेगरी E2 हो जाएगी। यानी देखिए यहाँ पर H और X दोनों ही निकल गए और डायरेक्टली रिजल्ट किया अल्कीन को, यानी यहाँ पर बीच में ट्रांजिशन स्टेट आई ही नहीं। और थर्ड स्टेप ये है कि एलिमिनेशन हेलोजन की बजाय यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का हो जाए, हाइड्रोजन पहले रिमूव हो, जिससे कार्बन एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और कार्बन एनायन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर फिर हेलोजन जो रिमूव होने के बाद जब वो कार्बन कैटायन बनेगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐड होकर के यहाँ पर एक अल्कीन बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 तरह से हम एलिमिनेशन की मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। तो मोस्टली देखा जाता है इसमें एलिमिनेशन जो अल्काइल हैलाइड की है वो E1 कैटेगरी से फॉलो होती है। लेट्स सी। देखिए यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है इसको, और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर टोटली जो डिपेंडेंसी है, कंसंट्रेशन जो वहाँ पर लेंगे रिएक्टेंट का, सबस्ट्रेट का, वो लिया जाएगा अल्काइल हैलाइड का। यानी जो हम इसमें बेस लेंगे, सब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, द रिएजेंट विल बी हैव वीक बेस नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस लाइक CH3OH एंड H2O एंड C2H5OH। सी, यहाँ पर वीक बेस में स्टार्ट करने से पहले H2O के बारे में देख लीजिए। H2O जो है एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बहुत वीक है। तो जनरली ये ध्यान रखिएगा, दो द H2O एक वीक बेस बट इट हैज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्टी। ये एक न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है।
वहीं आपका बेस जो अल्कोहल है CH3OH, ये अल्कोहल CH3OH ये आपका जो है वीक बेस है। अब वीक बेस है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्लोली सबसे पहले स्टेप में एक्स एलिमिनेट होगा। एक्स के एलिमिनेट होते ही कार्बन कैटायन बन गया। एंड नाउ वी हैव टू सी दिस कार्बन कैटायन इज स्टेबल और नॉट। जैसे ही कार्बन कैटायन बन गया तो डेफिनेटली स्टेबल हो सकता है। स्टेबल होने के कई रीजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस भी हो सकता है। जहां पर हम ये बता दूं कि अगर रेजोनेंस प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है किसी भी कंपाउंड में और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है तो डोमिनेटिंग जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होगा वो रेजोनेंस होगा। यानी हम स्टेबिलिटी के मोड में रेजोनेंस को पहले फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को फिर इंडक्टिव इफेक्ट को मानेंगे। अगर दोनों में तीनों, अगर किसी भी कंपाउंड में तीनों ही प्रेजेंट है तो वो उसकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होगा। पर अगर इन तीनों में तीनों ही ऑप्शन होंगे तो हमें यह मानना पड़ेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टेबिलिटी को ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है। नाउ इन द सेकंड स्टेप द बीटा एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। बीटा एलिमिनेशन मतलब कि जिस कार्बन से जुड़ा है हेलोजन वो कहलाएगा अल्फा, उसके जस्ट नेक्स्ट में जो है वो हो जाएगा बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन से जो है हाइड्रोजन यहां से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के रिमूव होते ही, लेकिन कैसे रिमूव होगा, यहां पर वीक बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। वीक बेस CH3OH ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, यानी इट विल टेक आउट द H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर जाएगा, जिससे ये कार्बन कैटायन जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होते ही ये जो बॉन्डिंग अभी तक आपस में हाइड्रोजन और कार्बन की बन रही थी, अब वो बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में बनेगी, यानी रिजल्ट आपका होगा अल्कीन का। रिमेंबर हेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई। टेम्परेचर बहुत हाई रखने की जरूरत है, अराउंड 60 डिग्री, 100 डिग्री और 140 डिग्री। अगर टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगी। सी, अगर टेम्परेचर हम बहुत लो रखते हैं तो वीक बेस होगा ये आपका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सी, ऑलरेडी कार्बन कैटायन तो बन चुका है। अब कार्बन कैटायन बनने के बाद अगर आपको याद होगा इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन कि न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन कैटायन बनने ही नहीं देते हैं, अपनी हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है जो कि आपका कार्बन कैटायन बनने के बाद SN1 मैकेनिज्म करेगा एंड न्यूक्लियोफाइल इज हियर CH3O नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव जुड़ जाएगा और इस वजह से हमारा रिजल्ट जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कीन नहीं कुछ इस तरीके का होगा, यानी कोई ईथर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है और रिएक्शन के एंडोथर्मिक है। तो हाईली एंडोथर्मिक की नीड भी ये प्रोसेस जो है पूरी करेगा। तो इसलिए टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ लो। अब समझते हैं कि कार्बन कैटायन का जो फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, जो अभी हमने इससे पहले वाले देखा है जो ये बना, तो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया जो स्टेबिलिटी का है वो टर्शरी में, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। आप जानते हैं कि वाई आई एम टेलिंग द टर्शरी कार्बन कैटायन इज हाईली स्टेबल। अब आपको पता है कि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, या फिर अगर इन मिथाइल ग्रुप की जगह कोई फिनाइलिक ग्रुप हो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा। तो इस तरीके से इनकी क्राइटेरिया जो है स्टेबिलिटी का बना हुआ है। रिमेंबर, अगर कहीं पर प्राइमरी कार्बन कैटायन बन रहा है, जैसे यहाँ पर तो सेकेंडरी बना, इनकेस अगर ये यहाँ होता तो रीअरेंजमेंट के थ्रू इसमें सेकेंडरी और टर्शरी की पॉसिबिलिटीज को भी बनाया जा सकता है। यानी कार्बन कैटायन जो ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको बनाया जाएगा। यानी अगर प्राइमरी कार्बन कैटायन आएगा, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में, प्राइमरी कार्बन अगर कैटायन है और उसके बगल में कोई कार्बन है तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा जिससे सेकेंडरी या फिर टर्शरी पोजीशन को अटेन करके कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है टू मेक द कार्बन कैटायन स्टेबल। अब सबसे पहले देखते हैं ये रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। देखिए अल्कोहलिक KOH भी लिया जाता है कई बार, NCERT बुक में अल्कोहलिक KOH लिखा जाए तो अल्कोहलिक KOH यहाँ पर वीक बेस ही है जो कि वीक बेस का वर्क करेगा। एंड मोस्टली CH3OH को भी आप ले सकते हैं। तो वीक बेस में हमारे पास CH3OH है, या फिर आप अल्कोहलिक KOH ले। देखिए अल्कोहलिक KOH का मतलब ही वही है कि CH3OH यानी किसी अल्कोहल के प्रेजेंट में आप KOH को ले रहे हैं, तो वहाँ पर वो एक एक्वस फॉर्म में नहीं है, तो अल्कोहलिक KOH को भी लिया जाता है एज अ रिएजेंट में। तो ये रिएक्शन में आपकी कैसे एलिमिनेशन होगी कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा तो आपका वो हो गया जिससे हेलोजन जुड़ा है एंड बीटा इज नेक्स्ट। तो आइदर बीटा यू कॉल इट दिस वन और दिस, बोथ आर सेम। टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई, तो तभी अल्कीन बनेगा, वरना SN1 मैकेनिज्म के थ्रू सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन। क्योंकि अब हम यहाँ टॉपिक में पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन, तो हमें ये ध्यान रखना है टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, तभी हाइड्रोजन जो इससे जुड़ा है बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा वो बॉन्ड इसीलिए ब्रेक हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म में वही है कि कार्बन
और अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा जो Br जुड़ा हुआ है वो एलिमिनेट होगा, तो Br नेगेटिव, तो ये बनेगा कार्बन कैटायन। इस कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इसलिए देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर CH3OH जो है वो उस H को एलिमिनेट करेगा, इसको सब्सट्रैक्ट करके ले जाएगा। तो इसीलिए ये जब इसको, इसकी ईज इसके लिए है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव जैसे ही इससे रिलीज हो जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्डिंग बना देगा, डबल बॉन्डिंग। अगर यहीं पर टेम्परेचर अगर 60 की जगह 10 डिग्री सेल्सियस हो तो आपको पता है कि प्रोडक्ट बनेगा OCH3, यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। लेट्स सी द अदर एग्जांपल हियर। सपोज यू हैव CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर एक Br जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड नहीं है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, सपोज लाइक Cl और Br। तो जैसे ही यहाँ से हाई डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस से CH3OH लिया गया है, तो Br यानी हेलोजन आपका Br नेगेटिव बन के रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका कार्बन कैटायन बन गया। कार्बन कैटायन के जस्ट नेक्स्ट में जो कार्बन है, यानी जो अल्फा कार्बन था, उस अल्फा के जस्ट नेक्स्ट में आपके पास दो बीटा है, तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता है। नाउ इन दिस कंडीशन, जहाँ पर ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं, वहाँ पर सेज्जफ रूल भी लगता है। देखिए, सेज्जफ रूल को डिस्कस करने से पहले मैं इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को वर्क करके देखता हूँ। हम बीटा एलिमिनेशन इस कार्बन से भी करेंगे, बीटा एलिमिनेशन यहाँ से भी करेंगे, फिर हम सेज्जफ रूल जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा रूल बनाया है उसको डिस्कस करते हैं। सपोज मान लीजिए आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी H पॉजिटिव यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसको न्यूट्रलाइज करके H पॉजिटिव बन के रिलीज हो जाता है, इसे CH3OH के साथ चले जाएगा। तो डबल बॉन्ड आपका CH और CH3 में आए तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, देख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर बीटा एलिमिनेशन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो, ये CH रह जाए और वो H जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डोनेट करके H पॉजिटिव बन के किनारे हो जाए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच वाली कंडीशन में, यानी ये। अब आप देख सकते हैं कि इसकी मेजॉरिटी 80% है, इसकी 20% है, इसको बोलते हैं सेज्जफ प्रोडक्ट। और यहीं पर ही जो हमारा लीस्ट स्टेबल है, यानी कम अमाउंटों में बनाए, 20% बनाए, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अब हॉफमैन प्रोडक्ट और सेज्जफ प्रोडक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड वाई द सेज्जफ प्रोडक्ट इज इन द मेजोरिटी, ये मेजोरिटी में क्यों है? तो देखिए, सेज्जफ प्रोडक्ट इसलिए मेजोरिटी में है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनता है तो आपको पता है कि इस केस में अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखाएगा। और वहीं अगर हम यहाँ देखें तो इस कार्बन के पास, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ से केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो अवेलेबल जहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ज़्यादा वो ये वाला फॉर्म दिखाएगा। और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो सेज्जफ प्रोडक्ट मेजॉरिटी में रहेगा, वहीं हॉफमैन प्रोडक्ट जिसको हम मिनिमम प्रोडक्ट मानते हैं वो आपका कम होगा। नाउ व्हाट इज द सेज्जफ रूल हियर? सी, सेज्जफ रूल यही कहता है कि बीटा एलिमिनेशन उस हाइड्रोजन से होगा जो कि ज़्यादा अल्काइलेटेड हो, एज पर द NCERT रूल। बुकों में यही लिखा है कि बीटा एलिमिनेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मोर अल्काइलेटेड क्राउडेड। तो इसकी डेफिनेशन तो यही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन का सही तरीका ये है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, व्हेन स्मॉल बेस अटैक मोर देन स्टेबल एल्कीन। तो मोर स्टेबल एल्कीन वो होगा जहाँ पर मोर सब्सटीट्यूटेड हो, मोर क्राउडेड हो। द रीज़न यही मानेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, कि ज़्यादा क्राउडेड होगा तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, यानी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सब्सटीट्यूटेड क्राउडेड बोथ आर सेम थिंग। तो यही सेज्जफ रूल है कि बीटा एलिमिनेशन वहाँ से हो जहाँ से आपके क्या है, ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, यानी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं सराउंडिंग में, तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी ये कार्बन कैटायन जो होगा, अगर यहाँ एलिमिनेशन के थ्रू, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड बने, तो यहाँ स्टेबल ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और यहीं पर ही हाइपर कॉन्जुगेशन जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन है। नाउ अगर कंडीशन हमारी ब्यूट-2 की जो अभी आई थी, उन दोनों में भी 2 चांसेस हैं। ज्योमेट्रिकली यानी स्पेस में जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। ये हम बहुत जल्दी जो है अपनी आइसोमर सीरीज में शुरू करने वाले हैं कि इसकी जो केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे आइसोमर्स बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर अ वाइल अभी के लिए आपको ये समझना है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों सेम साइड में CH3 यानी अल्काइल ग्रुप जो कि बल्की ग्रुप है, जो कि एक स्टेरिंग हिंड्रेंस करता है, अगर वो सेम साइड में आ जाए
तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम सिस ब्यूटूइन कहेंगे। है तो ये भी ब्यूटूइन और ये भी आपका ब्यूटूइन ही है, लेकिन ये वाला जो है आपका ट्रांस है। यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो आपके ऑल्टरनेट्स में, वो सेम साइड में नहीं है। यहाँ जो है दोनों CH3 आपके सेम साइड में है, तो स्पेस में ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस हिंड्रेंस की वजह से इनकी स्टेबिलिटी में इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और ट्रांस के इसमें कोई भी ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलता है। तो जिस वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है, ये माइनर बनते हैं, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं। सो नाउ वी कैन सी द सेम थिंग इन द डिफरेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सपोज हमारे पास ये सिचुएशन है कि CH3 CH CH2 Br ये होने में ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है। अब यहाँ पर से अगर हाई टेम्परेचर लेकर के Br निकालें, Br यहाँ से, और हमारे पास अगर ये अल्फा है तो इसके नेक्स्ट में जो कार्बन है वो बीटा हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ये आएगा। दिस इज द सिंपल रिजल्ट। लेकिन इसके दो चांसेस हैं। अगर मान लीजिए Br यहाँ से रिमूव हो जाता है, Br नेगेटिव बन जाए, तो ये आपका प्राइमरी कार्बन कैटायन बन गया। लेकिन आपको पता है कि रीअरेंजमेंट किया जा सकता है, इसमें मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल शिफ्टिंग, या फिर हम इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे कैसे, यहाँ से H रिमूव होगा, मिथाइल शिफ्टिंग नहीं, हाइड्राइड शिफ्टिंग ही होगी। ये H आपका H पॉजिटिव यहाँ जा करके अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ से निकलेगा H नेगेटिव, सॉरी, तो H नेगेटिव आपका इजीली यहाँ से हट जाएगा और यहाँ जा करके CH3 बना देगा, और बीच में जो कार्बन कैड होगा वो आपका कैटायन बन जाएगा। अब आप जानते हैं प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल तो आपका टर्शरी, तो इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ है, वरना रीअरेंजमेंट करना नहीं था। रीअरेंजमेंट इसीलिए किया क्योंकि टर्शरी कार्बन कैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। अब बात यहाँ से आती है कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ 60 डिग्री तो एलिमिनेशन होगा, यानी ये दोनों जो आपके बीटा हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल कार्बन कैटायन है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो चाहे यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो या यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब अगर आपका कार्बन कैटायन यहाँ टर्शरी से हो तो आपका रिजल्ट ये बनेगा, यानी H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जिससे ये बन गया प्रोडक्ट। इन केस अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करते और यहाँ से एलिमिनेशन करें, देखिए टेम्परेचर लो करें तो एलिमिनेशन नहीं, अगर रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं और आपका लो टेम्परेचर है तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, और वहीं पर ही अगर लो टेम्परेचर तो OH आपका यहाँ जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप ले रहे हैं वीक बेस, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, SN1 फॉर्म मैकेनिज्म, इसीलिए टेम्परेचर को क्या करना है, आपने 60 डिग्री हाई रखना है। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑल्सो, सेम थिंग। यहाँ पर CH3 बीच में कार्बन, कार्बन CH3 और ये भी CH3 है। तो सबसे पहले तो Br का एलिमिनेशन होगा, जिससे ये आपका यहाँ पर जो कार्बन है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन बन गया, तो 2 डिग्री कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके जस्ट नेक्स्ट में टर्शरी कार्बन कैटायन भी है, कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन को टर्शरी कार्बन कैटायन बनाया जा सकता है, और टर्शरी कार्बन कैटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, H नेगेटिव रिमूव होकर यहाँ आएगा और न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, और वहीं पर ही हमारा ये टर्शरी कार्बन एक कार्बन कैटायन बन जाएगा। तो हमें यही देखना है कि ये इजीली जो है टर्शरी कार्बन कैटायन बन जाए। टर्शरी कार्बन कैटायन बनने के बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शरी में कन्वर्ट किया। अब हमारा कोई भी जो एलिमिनेशन होगा वो बीटा एलिमिनेशन इजीली हो सकता है, और बीटा एलिमिनेशन हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ से हो या यहाँ से हो। हमारे पास दो आंसर हैं। अगर यहाँ से एलिमिनेशन होता है तो डबल बॉन्ड इस फॉर्म में आएगा, यहाँ पर अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाए और H नेगेटिव जो है वो यहाँ बॉन्डिंग बनाए तो डबल बॉन्ड, और बीटा एलिमिनेशन आपका यहाँ से भी हो सकता है तो यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखा जाए दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो दोनों में स्टेबल वो होगा जो कि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होगा, यानी जो ज़्यादा अल्काइलेटेड हो। इसके बगल में कोई भी अल्काइल हैलाइड नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो हैं, तो ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इन केस अगर टेम्परेचर कम हुआ तो आपको पता है कि यहाँ पर OH जो सब्स्टिट्यूशन करेगा। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ आई होप द ऑल द type and the categories of the elimination reaction is clear to you. So please keep doing the studies, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।